डोला थारी मारू चोवे थारी बाट, आँख्या में आंसूरा दरिया बेवे तू आजा पुगल रे घाट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे डोला और मारू की शादी हुई और कैसे डोला मारू को भूल गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैनिक ने आकर के जब राजा पिंगल को ये बताया कि वरुधरा की स्थिति सुधर चुकी है, तो राजा पिंगल ने राजा नल से विदा ली। तो राजा नल और राजा पिंगल ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों बच्चों की शादी तय कर दी। और उस समय डोला सिर्फ 3 साल का और मारू 1.5 साल की थी। उन बच्चों को तो शादी का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन नन्हे नन्हे कदमों से एक दूसरे का हाथ थाम करके दोनों अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं और विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। और ये जो विवाह था वो बगेरा के अंदर संपन्न हुआ था। जब विवाह संपन्न हो गया तो राजा पिंगल ने राजा नल से विदा मांगी और दोनों अपने अपने राज्यों में हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि नियति के गर्भ में हमेशा कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसा ही कुछ डोला और मारू के साथ हुआ। तो डोला जब सिर्फ 5 साल का था तो राजा नल की मौत हो जाती है। तो राजा नल की मौत हो जाने के बाद डोला को राज्य की सारी व्यवस्थाएं संभालनी होती हैं। तो धीरे धीरे जिम्मेदारियों के चक्र में उलझा हुआ डोला, उसके मन में जो मारू के लिए यादें थी वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ पड़ा कि उन यादों के अंदर भूल की ऐसी धूल चढ़ी कि डोला मारू को भूल गया। और इधर मारू हर रोज डोला को याद करके अपनी ज़िंदगी जी रही थी। तो कहा जाता है कि जैसे ही डोला एक नौजवान राजकुमार के अंदर बदला तो उसकी शादी जो है मालवणी नाम की एक राजकुमारी से करा दी जाती है। मालवणी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि डोला की ज़िंदगी में कोई और लड़की भी आए, तो वो इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी। और इधर मारू जो थी बला की खूबसूरत, कहा जाता है कि कोई एक बार उसे देख ले तो मोहित हो जाए। तीखे नैन, गोरे गाल, ऐसी बला की खूबसूरत। तो धीरे धीरे मारू जो है बड़ी होने लगी और रोज़ अटारी पर चढ़ करके डोला का राह देखती थी। और इधर डोला अपनी जिम्मेदारियों में डूबा हुआ मारू को बिल्कुल भूल गया। एक समय ऐसा आया जब मारू की सारी सहेलियां ससुराल चली गई और सिर्फ मारू जो थी वो बची। तो जब वो अटारी पर चढ़ करके डोला की राह देख रही थी तो उसकी दासी बोलती है कि भाई साहब अंदर आ जाइए, सूरज जो है ढल चुका है, डोला आपका नहीं आएगा। तो मारू कहती है कि वो ज़रूर आएगा मुझे लेने के लिए। तो उसकी दासी कहती है कि जब आपकी शादी हुई थी अब दोनों बहुत छोटे थे, मुझे तो लगता है डोला आपको पूरी तरीके से भूल चुका है। तो इस पर मारू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके मन में मेरे लिए प्यार जो है वो आज भी है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। इधर राजा पिंगल अपनी बेटी की ऐसी दशा नहीं देख पाए तो उन्होंने नरवर जो है एक संदेश भिजवाया। संदेशवाहक को पूरी तरीके से समझा करके नरवर के लिए रवाना किया गया। और संदेशवाहक जैसे ही नरवर पहुंचा तो उस संदेशवाहक को वहां के सैनिक पकड़ करके मालवणी के पास ले आए। और कहा जाता है कि मालवणी ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो बिल्कुल गुस्से से भर गई और उसे पता चला कि डोला की जो है पहले ही एक शादी हो चुकी है, लेकिन उसे ये चीज़ याद नहीं है। तो मालवणी इसी का फ़ायदा उठाती है और संदेशवाहक को मरवा देती है। और ऐसा सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। इधर राजा पिंगल जो है बहुत परेशान हो गए। वो यही सोचते थे कि शायद डोला उसे नहीं चाहता, इसीलिए उसे लेने नहीं आ रहा। लेकिन मारू को जो है इस बात पर विश्वास नहीं था। तो मारू ने वहाँ के कलाकार, जिनका नाम कालूराम था, उन्हें कहा कि काका आप तो कलाकार हैं और कलाकारों की कोई सीमाएं नहीं होती। मुझे लगता है कि वहाँ के संदेशवाहक को अगर मरवा दिया गया है तो आप ही इकलौता मेरे सहारा हैं जो जा करके डोला के मन में मेरे प्यार को और मजबूत करेंगे और उसे याद दिलाएंगे। तो ऐसा होने के बाद कालूराम ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं नरवर जाऊंगा और डोला के मन में आपके प्यार को वापस से जो है जगाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कालूराम वापस पुगल की धरती पर नहीं आएगा। ऐसा कह करके वो उनसे विदा लेकर के चल पड़ा। तो आगे क्या हुआ इस बात को जानने के लिए स्टे ट्यून। ये बात हम पार्ट 3 में जानेंगे कि कालूराम कैसे नरवर पहुंचा और कैसे उसने डोला के मन में मारू के लिए प्यार जो है वो वापस से जगाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून।